सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। तो दास उपस्थित है आज आपके सामने पुष्टि गोष्ठी के कुछ और नए प्रश्न लेकर। तो चलिए आनंद पूर्वक इनका उच्चारण करिए और पुष्टि मार्ग में आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले ये दास आपसे विनंती करना चाहेगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट में राधे राधे या जय श्री वल्लभ अवश्य लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। कहते हैं, ब्रह्म संबंध की आज्ञा समझाने के लिए श्री महाप्रभु जी ने किस ग्रंथ की रचना करी थी? तो ब्रह्म संबंध समझाने के लिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ की रचना करी थी। कल हमने आपको बताया था कि महाप्रभु जी ने श्री राधे 16 ग्रंथों की रचना करी थी। उनमें से 5वें नंबर का ग्रंथ है सिद्धांत रहस्य। कहते हैं, पुष्टि मार्ग में परम साधन क्या है? तो इसका उत्तर है, पुष्टि मार्ग में परम साधन है सेवा। यदि चित्त तमाम वृत्तियों से संपूर्ण भाव को भगवान में पो दे और सेवा भाव पूर्वक करे तो वह सेवा ही मुख्य है। कहते हैं कि हमारे मार्ग के अंदर अज्ञानी व्यक्ति चल सकता है, नास्तिक व्यक्ति चल सकता है, मूर्ख व्यक्ति चल सकता है, परंतु जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं है वह व्यक्ति नहीं चल सकता। हमारे प्रभु तो प्रेम के स्वरूप हैं, इसलिए उनकी सेवा प्रेम पूर्वक करें। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग में परम साधन सेवा होने से वैष्णवों को व्रत करने की आवश्यकता है या नहीं है? तो इसका उत्तर है, पुष्टि मार्ग परम साधन है। सेवा होने के बाद भी महाप्रभु जी ने व्रत करने की आज्ञा पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को दी है, इसलिए व्रत अवश्य करने चाहिए। तो अगला प्रश्न है, श्री महाप्रभु जी ने किस किस व्रत को करने की आज्ञा कही है? तो कहते हैं, प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती है, वर्ष में 24 एकादशी और अधिक की पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी यानी कि 26 एकादशी। अब ये 26 एकादशियों के साथ 4 जयंती आती है, उन 4 जयंतियों को मिलाकर टोटल 30, वर्ष में 30 व्रत अवश्य करने चाहिए। अगला प्रश्न, 4 जयंतियां कौन कौन सी और चारों को किस प्रकार मान दी? तो ये 4 जयंतियों को नाम श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने दिया है, जिनमें से पहली कृष्ण जयंती, दूसरी राम जयंती, तीसरी वामन जयंती और चौथी नरसिंह जयंती। तो इन 4 जयंतियों को, इससे पहले के प्रश्न में हमने आपको जो बताया था कि 26 एकादशी के बाद 4 जयंती, तो ये 4 जयंती वो है। तो 30 व्रत आपने संपूर्ण इस प्रकार रहने चाहिए। अगला प्रश्न, सेवा करते समय मार्गी में जो विशिष्ट पोशाक पहनने की आज्ञा मिली है, क्या वही पोशाक जो अभी हमने आपके सामने पहन रखी है, धोती, उपना और वस्त्र, उपवस्त्र, इस प्रकार, तो क्या ये वस्त्र पहनकर करने चाहिए? तो हाँ, पुष्टि मार्ग के अंदर यदि आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, यदि पुरुष हैं तो धोती, बंडी और उपना अवश्य पहने, और यदि स्त्री हैं तो साड़ी, चोली अवश्य पहनने चाहिए। अगला प्रश्न, प्रभु को भोग धरी हुई प्रसादी मिश्री असमर्पित वस्तु में धरने के बाद क्या वह सामग्री लेने से हम दोष मुक्त होते हैं? नहीं, अपितु दोष लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जो ठाकुर जी की प्रसादी मिश्री भोग में धरी हो आपने, वह किसी प्रसादी सामग्री में पधराने के बाद ही अवश्य ले। अगला प्रश्न, कहते हैं, तुलसी की कंठी वैष्णव धारण करने के पीछे इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर है, तुलसी की कंठी वैष्णवों को अवश्य पहननी चाहिए। क्यों? कि तुलसी को परम पवित्र गिना गया है, भगवत स्वरूप गिना गया है। जब आपको श्री महाप्रभु जी अष्टाक्षरी मंत्र द्वारा उच्चार पूर्वक उन कंठियों को आपके हृदय कंठ से लगाते हैं, तब वह कंठी आपके हृदय से लगती है। आप चलते हैं तब वह कंठी ऐसे ऐसे झूल के आपके हृदय से लगती है। इसलिए उसमें अष्टाक्षरी नाम की धुनी 24 घंटे तत्पर रहती है।
श्री कृष्ण शरणम मम। तो इसलिए वैष्णवों को कंठी बिना कभी नहीं रहना चाहिए, इसलिए कंठी अवश्य पहने। अंतिम और लास्ट प्रश्न, प्रसाद लेने से पहले तुलसी की कंठी हाथ में पकड़ के सन्मुख करके प्रसाद लेना, इसके पीछे की भावना क्या है? तो कहते हैं तुलसी की कंठी प्रसाद सन्मुख यदि आपके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं और आपने ठाकुर जी को सामग्री भोग धर दी है, तब वह कंठी को दिखाना जरूरी नहीं है। परंतु यदि आपके घर में प्रभु नहीं विराज रहे हैं तो आप वह कंठी को सन्मुख दिखा सकते हैं। क्यों कि शास्त्रों में भी इसका उल्लेख आता है। हमने कई बार आपको बताया कि तुलसी परम पवित्र है, इसका एक नाम वृंदा है, और ये ही वृंदा आज हमारे ब्रज में, ब्रजमंडल में वृंदावन के नाम से विराज रही है निधिवन में। कहते हैं तुलसिया मृत जन्मासी, मरे हुए को जीवित करने का सामर्थ्य तुलसी में है। सदा तत्व केशवा प्रिया, केशव यानी कि हमारे प्रभु का नाम, केशव को इतनी प्रिय है कि आप चाहे उनके सामने कितना ही 56 भोग क्यों ना सजा दो, परंतु जब तक उसके अंदर आप तुलसी दल समर्पित नहीं करेंगे तो प्रभु अंगीकार नहीं करेंगे। तुलसी दल समर्पित करने के बाद ही प्रभु भोग अंगीकार करते हैं। इसलिए वैष्णवों को तुलसी का महात्मा अवश्य समझना चाहिए। तो प्रियजनों, ये थे आज के 10 प्रश्न। यदि आपको पुष्टि गोष्ठी में आनंद आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।